आज इस कॉलेज में मेरा 227वां दिन है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। शायद मेरे सिवा उसे कोई और नहीं समझ सकता। बचपन से एक साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, इन छोटी छोटी बातों ने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारी इस दुनिया में। आप सबके लिए सिनेमैटिक्स प्रोडक्शन की तरफ से एक छोटी सी पेशकश, कहानी। चक्री मेरे दोस्त का नाम। उसका नाम जितना अलग है उतनी ही उसकी दुनिया। अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। कभी किसी से बात ना करना, बिना वजह अपने रूम से बाहर न निकलना, कभी किसी की ज़िंदगी में टांग ना अड़ाना उसे सबसे अलग दिखाता है। बचपन से ही वो ऐसा है। अकेलापन तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया है। जब भी उसके रूम में जाओ, आप उसे कुछ अजीब चीज़ों के बीच पाओगे। हमेशा से ही भूत प्रेत की कहानियों में उसे बड़ी दिलचस्पी रही है। काला जादू और दैवीय शक्तियों में उसे बहुत भरोसा था। ऐसा लगता था मानो किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो। लेकिन मेरा दोस्त दिल का बहुत सच्चा था। आइए आपको ले चलते हैं 140 दिन पहले। आज हम दोनों एक साथ अपने बीटेक लाइफ के सेकेंड ईयर का पहला दिन शुरू करने जा रहे थे। ना तो रैगिंग का डर था, न किसी चीज़ की फिक्र, क्योंकि अब तो हम सीनियर हो चुके थे। लेकिन आज भी वो उन्हीं भूतों और काला जादू की दुनिया में घुसा हुआ था। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया, चक्री, तुम हर वक्त ऐसे अकेले अपने रूम पे इन किताबों और कहानियों से घिरे रहते हो। कभी तो अपनी ऐसी ज़िंदगी को पीछे छोड़ हमारे साथ भी वक्त बिताओ। वो बोला, दोस्त, मेरे अतीत के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। ऐसा क्या हुआ था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। वो बोला, तुझे याद है, मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था जिसका जिक्र मैं तुझसे कभी कभी करता था। कभी देखा है उन्हें? हाँ, याद आया। उन्हें कभी नहीं देखा। कहाँ है वो और कैसे हैं? चक्री बोला, वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करते थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। डॉक्टर को भी नहीं पता था कि उनको हुआ क्या है। मैं छोटा था, बहुत डर जाता था कभी कभी मैं। एक दिन अचानक उन्होंने अपने आप को ही मार डाला। हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन एक तांत्रिक निकला। तांत्रिक बोला, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। बच्चा, जादू, काला जादू। मुझे इस घर से काले जादू की बू आ रही है। किसी की बुरी ताकत ने इस घर को जकड़ रखा है। हाँ भाई, बड़ा भाई, वो काली ताकत उसे भी खा गई। किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। तेरा भाई मरा नहीं, मारा गया है। उन्हें इन्हीं काली जादू की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। काले जादू का असर उन पर ऐसा हुआ कि वो आज इस दुनिया में किसी को भी नहीं दिखेंगे। उसी दिन से ये सारी चीजें मेरे मन में भर गईं। मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो है ही नहीं। कितना अजीब है ना, लेकिन यही सच है। चक्री की इन बातों से मैं घबरा तो गया, लेकिन मुझे कभी भी इन बेकार की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर एक दिन शाम के 5 बजे थे। सुहाना मौसम था। हल्की सी बारिश ने मानो सबको फुर्तीला बना दिया था। कुछ नया नया सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बीच एक सन्नाटा सुनाई दे रहा था, मानो किसी भयंकर आपदा की दस्तक दे रहा हो। चक्री की वो बातें मुझे अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर कर रही थी। उसी शाम अचानक चक्री मेरे रूम पे आया और कहने लगा, हर रोज तो हम रूम पे पार्टी करते हैं, आज कहीं और चलें? कहाँ चक्री? कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास जो डैम है, चलो आज वहां चलते हैं। उसके कहने का अंदाज
और आंखों में दिखती खुशी ने मुझे ना कहने से रोक लिया। कॉलेज के शोर शराबे और हलचल से 7 किलोमीटर दूर वह डैम जंगलों से घिरा शहर के सबसे अविकसित स्थान पर स्थित पुनारू नदी की एक उपनदी पर बना था, जिसका नाम मुझे याद नहीं। डैम तक जाने का रास्ता इतना छोटा था कि अगर कोई गाड़ी उसमें से निकलना चाहे तो किसी और गाड़ी को वहाँ से गुजरने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता। सीधी बातों में कहा जाए तो वह स्ट्रिक्टली वन वे रास्ता था। वह जगह इतनी सुनसान थी कि लोगों का मानना है वहाँ भूतों का डेरा है। हालांकि इस बात का पुख्ता सबूत आज तक किसी ने भी नहीं दिए। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। एक तो शहर में इस वक्त बहुत ठंड लगती थी, ऊपर से ये तो जंगली जगह, वो उसकी बूंदें पत्तों पर साफ साफ झलक रही थी। अविकसित होने के बावजूद वहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी, लेकिन पता नहीं आज वो बंद पड़ी थी। मुझे अब चक्री पे शक होने लगा। उसने डैम को ही क्यों चुना? वहाँ के सन्नाटे में बस कुछ कीड़ों और मेढकों की आवाज़ आ रही थी। 10:30 के करीब हम दोनों बियर पीने बैठ गए। बियर पीते पीते एहसास हुआ कि बियर पीना इतना भी मुश्किल नहीं जितना सोचा था। बियर और इधर उधर के गप्पों के बीच मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कीड़ों और मेढकों की आवाज़ से बहुत अलग थी। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चक्री, तूने वो आवाज़ सुनी? मैंने डर भरी आवाज़ में चक्री से पूछा। कौन सी आवाज़ मेरे भाई? चक्री ने बड़े ही आराम भरे स्वभाव में कहा। भाई, तब से या तो हम गप्पे लड़ा रहे हैं या तो कीड़े और मेढक तरटर कर रहे हैं। नहीं यार, मैंने सच में कुछ और ही सुना। मुझे लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है। हम दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं। मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। भाई, तुझे चढ़ी हुई है, तू बियर पी और एंजॉय कर। चक्री ने बेफिक्र अंदाज में वह बात काट दी। मैंने भी इस बारे में चर्चा न करना ही ठीक समझा, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने कुछ अजीब सुना था। ठंड बढ़ती जा रही थी। बियर का नशा और कॉलेज तक का रास्ता दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। एक तरफ कॉलेज तक चल के जाना तो नामुमकिन था, दूसरी तरफ एक घूंट और बियर का पीते तो वहीं लुढ़क जाते। कुछ ही दूर झाड़ियों के पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी थीं। सोचा उन्हें जलाकर कुछ गर्मी पा ली जाए और नशा उतरने का इंतज़ार भी करना था। चक्री तो वैसे भी एक नंबर का आलसी था। उसको तो काम करने के लिए बोलना पत्थर को हिलाने जैसा था। इसलिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने में खुद ही चला गया। लकड़ियाँ उठाते वक्त मुझे लगा कि मेरे आसपास कुछ है। मुझे डर के मारे सिहरन सी होने लगी, लेकिन वो चीज़ क्या थी यह पता करने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पाया। मैंने लकड़ियाँ उठाई और चक्री के पास चल दिया। मैं डर गया था। आग लगाने के लिए हमारे पास लाइटर तो था, लेकिन हमारे पास तेल नहीं था। बस उसी दिन अल्कोहल इज इनफ्लेमेबल की थ्योरी काम आई। बड़ी मुश्किल से आग तो जल गई, लेकिन फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे डर लगने लगा, लेकिन अचानक बिना हवा की आग बुझ गई। हम दोनों डर गए। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई। चक्री से कहा, भाई उठ चल, यह यहाँ रहना ठीक नहीं। भले ही चक्री मुझसे ज़्यादा नशे में था, लेकिन शायद उसने भी कुछ असाधारण सी चीज़ से महसूस की थी, जिसकी वजह से उठा। बिना मुझसे बोले साइकिल उठाई और चल दिया। मुझे अकेला फील हुआ। मैं डर गया था। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और चक्री के पीछे चल दिया। चक्री रुक! लेकिन चक्री नहीं रुका। लेकिन मुझे अचानक लगा कि पता नहीं मेरे पीछे कोई कर रहा है। मैं पीछे मुड़ा और एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। मैं डर गया, जैसे कोई मुझ पर हिम्मत
जैसे कोई मुझ पे नजर रख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं साइकिल चलाता रहा। वो 7 किलोमीटर का रास्ता मानो 70 किलोमीटर का हो गया हो। हवा की सरसराहट से पेड़ों की पत्तों की आवाज हमारे कानों को और डरा रही थी। वो दर्दनाक मंजर इतना डरा रहा था मानो ये इस सदी का सबसे भयंकर दिन हो। हमें एक छोटा सा जंगली जानवर भी डरा दे रहा था। कैसे कैसे भी हम साइकिल चलाते रहे। आखिरकार हम अपने हॉस्टल की ओर पहुंच गए। हमने एक राहत की सांस ली। चक्री अपने रूम चला गया और मैं अपने रूम। मैं बेड पर लेट गया। न जाने कब मुझे नींद आ गई। अचानक मेरी नींद टूटी। मुझे लगा मैं किसी ऐसे जंगल में हूँ जिसे मैं नहीं जानता। मुझे बस एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो लड़की मुझे बुला रही थी। वो लड़की पता नहीं कौन थी। मैंने कभी नहीं देखा था उसको। इस भयानक मंजर के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ आगे देखिए एपिसोड 2 में।